महाबहस। आज यूपी की सबसे बड़ी डिबेट में बात होगी भ्रष्टाचार से तुष्टीकरण तक, विरोधियों पर योगी का पंच। लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है। आप बोलेंगे नहीं, और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई, ओह, दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हां, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और भर्ती के लिए योग्य नौजवान को प्राथमिकता नहीं देते थे, और शिवपाल जी तो उसके मास्टर हैं। इनकी तो पीएचडी ही इसमें है। पूरी भर्ती की प्रक्रिया को तार तार हर व्यक्ति बेहाल था। आज उत्तर प्रदेश विदेश में जाकर के वो भारत की निंदा करते हैं, सरकार की मोदी की निंदा करते करते वो भारत की निंदा करने लगते हैं। ये वो भारत है जहां सुई भी विदेश से आया करती थी, और आज भारत कहां से कहां पहुंच गया। ब्रह्मोस हम लोग चंद्रलोक तक पहुंच गए हैं। ये सब नहीं दिखाई देता राहुल को, तो स्थिति यही कि सूर्य निकले उल्लू को न दिखाई दे तो राष्ट्रीय नेतृत्व, जो राष्ट्रीय पूरी जो टीम है हमारी, उसका जो निर्णय होगा वो सब लोग उसको मानेंगे, और पूरी ताकत के साथ हम लोग 403 विधानसभाओं पर संगठन सृजन, संगठन को मजबूत करना, ताकतवर बने हमारा संगठन, इस पर हम काम करें। अभी महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरीके से मजबूती के साथ वहाँ पार्टी आगे बढ़ी है, तो निश्चित तौर से जैसा निर्णय उस समय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा उस तरह से हम सब लोग तैयारी अपनी करके रखें। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिन चलने के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। बांग्लादेश के मुद्दे पर सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी में हिंसा पर विपक्ष आंसू बहाता है, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं तो विपक्ष चुप बैठा है। हम यहां से अवैध बांग्लादेशी को निकालेंगे तो फिर बोलना मत। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने बड़ा हमला बोला, और मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एसपी ने अराजकता का तांडव खड़ा किया। 2017 से पहले प्रदेश में पहचान का संकट खड़ा हो गया। भर्तियों में बड़ी गड़बड़ियां होती थीं और शिवपाल यादव उन गड़बड़ियों के मास्टर थे। लेकिन आज यूपी बीमारू नहीं, विकसित प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। यहां माफिया गुंडे नहीं बचे, उस पर कानून का डंडा चला है। दंगाई का इलाज कैसे होता है, ये बरेली के मौलाना से पूछो। आज इसी पर हम महाबहस करेंगे, लेकिन जो गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ प्रशांत उमराव जी है, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, और राघवेंद्र द्विवेदी जी सुभाषपा प्रवक्ता हमारे साथ में हैं, और डॉक्टर सुशील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में। आप सभी पैनलिस्ट का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सीएम योगी ने पूछा, बांग्लादेश हिंसा पर विपक्ष चुप क्यों? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष को घेरा और बांग्लादेशी हिंसा को लेकर कहा कि भाई यहां अगर दूसरे धर्म का व्यक्ति होता तो हो हल्ला हो रहा होता, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर विपक्ष चुप क्यों है? क्या वो उसकी राजनीति या तुष्टीकरण को सूट नहीं करता? इसके साथ ही भर्ती मामले में शिवपाल यादव को घेरा, और शिवपाल को क्यों बोले योगी भर्ती में गड़बड़ी का मास्टर? मौजूदा सरकार में भर्तियां ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई हैं। इसके अलावा अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई बेटी किसी भी जाति किसी भी वर्ग से आए सबको न्याय मिलता है, और यही ट्रांसपेरेंट भर्तियों में होता है। लेकिन उसके साथ साथ शिवपाल यादव को उन्होंने घेरा। सदन से गुंडों माफिया को सीएम योगी की सीधी चेतावनी। एक बार फिर से उन्होंने जीरो टॉलरेंस वाली बात की ओर ध्यान खींचा
और साथ ही साथ उसको दोहराया और बताया कि जिसका भी काला साम्राज्य है उसका उचित इलाज होगा और एक्शन क्या होता है बरेली के मौलाना से पूछो। तो चलिए चर्चा की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले अशोक यादव जी, आप ही के पास आते हुए सवाल यही कि आज विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके कई बार विपक्ष पे किए। उन्होंने बांग्लादेश का भी मुद्दा उठाया और कहा कि बड़ी हैरान करने वाली है चुप्पी। वहां जिस तरीके से हिंदुओं के साथ हो रहा है, सरेआम एक की लिंचिंग कर दी गई, अब किसी विशेष वर्ग से होता तब भी क्या ऐसी चुप्पी होती? आस्था जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने देश में हो रही मॉब लिंचिंग पर तो राजनीति करती ही करती है, अब विदेश में हो रही इस तरह की घटना पर भी राजनीति कर रही है देश में आकर के। देश मोदी सरकार की विदेश नीति की असफलता का परिणाम है कि बांग्लादेश में आए दिन इस तरह से हिंदू समाज के ऊपर हमले हो रहे हैं और इस सरकार मुंह पे पट्टी बांधे बैठी है। सरकार को शर्म आना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए कि हमारी सरकार की विफलता की वजह से बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। और मोदी सरकार के 56 इंच का सीना पता नहीं कितने इंच का बचा है। भर्ती की बात योगी जी कर रहे थे, गजब बात करते हैं। 9 वर्षों में 83 पेपर लीक करवाए इसी मुख्यमंत्री की सरकार ने, और छोड़ दीजिए 83 पेपर लीक, उन पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण भी सरकार दे रही है। इसके अलावा अब भर्ती प्रक्रिया की ट्रांसपेरेंसी की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, आप उठाकर देख लीजिए। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव मास्टरी है, मतलब उनकी पीएचडी है इसमें, कैसे भर्तियां हुआ करती थी, कितने गड़बड़ घाले, नकल, रिजर्वेशन और उचित पात्रों की नौकरी मार ली जाती थी। नहीं, मुख्यमंत्री जी कम से कम सदन में उनको सही बोलना चाहिए। वो संत भी अपने आप को कहते हैं। मैं वही बात उनको आईना दिखा रहा हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितना आरक्षण लूटा गया कौन नहीं जानता है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय 2021 में कितना आरक्षण लूटा गया कौन नहीं जानता है। लखीमपुर खीरी सहकारी बैंक में आरक्षण लूटा गया 2023 में कौन नहीं जानता है। राजस्व लेखपाल 2025 में पीडीए का आरक्षण लूटा गया कौन नहीं जानता है। मुख्यमंत्री जी, आपको कम से कम जब आप नारे लगाते हैं चुनाव में कि बंटोगे तो कटोगे, एक नारा यहां भी लगा दीजिए कि जब भी इस तरह की नौकरी आएगी तुमको हम काटेंगे छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा आरक्षण हम काटेंगे छोड़ेंगे नहीं। चलिए ठीक है, ये तमाम सवाल मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास लेके चलूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सुधा मिश्रा हमारे बीच में है, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर साफ तौर पर सीएम योगी ने कहा कि भाई यहां कोई गुंडा माफिया नहीं बचा है, बेटी किसी भी वर्ग की हो उसको न्याय मिलेगा। उसका धर्म देखकर, उसका वर्ग देखकर मामला दर्ज होना है कि नहीं होना है, कैसे चलना है, कौन पकड़ा जाएगा कौन छोड़ा जाएगा, नहीं, सबको न्याय मिलेगा। आस्था जी, आपने कह दिया और हम सब ने मान लिया। इस देश और प्रदेश में मजहब के नाम पर हमारे लोग इतनी इबादत नहीं करते जितने नफरत करते हैं, और उस नफरत को जिस तरह फैलाया जा रहा है आप भी जानती, मैं भी, आप नहीं कह सकती है, मैं कह सकती हूँ। लेकिन उन्नाव की बेटी दिल्ली में जिस तरह पुलिस ने जिस तरह उसको हटाया वहां से, आपने देखा, जिसको आजीवन कारावास की सजा हुई थी, उन्नाव की बेटी है ना वो। नहीं कहना, मुझे कहना बहुत आसान होता है, दूसरों पे लाद देना। सरकार आपकी, विदेशिक नीति पे आपको काम करना, जनता ने आपको चुना है, आपको सब कुछ वैदेशिक रूप से आपके पड़ोसी देशों में हो रहे चीजों पे, क्रियाकलापों पे आपको उत्तर देना है। जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन प्रश्न किससे हो रहा है? विपक्ष से। कैसे लोग और कैसे ये कर लेते हैं, किस पे शर्म तक नहीं आती है। अगर कोई भी अल्पसंख्यक किसी भी लोकतंत्र में इस तरह से मारा जाता है तो ये उस देश के लिए और लोकतंत्र के लिए खतरा है। अल्पसंख्यकों पे हो रहा है ये खतरनाक जिस तरह से काम हो रहा है, चाहे वो भारत में हो चाहे वो कहीं भी हो। भारत में आप देख रही होंगी, लाजपत नगर दिल्ली का कल त्योहार है क्रिश्चियंस का, और टोपी नहीं बेच सकते। उड़ीसा में आप देख रही होंगी, आपको चिंता बाकी सबकी है लेकिन अपने यहाँ की चिंता नहीं है। चिंता सबकी करिए, और आप क्या कर रहे हैं पड़ोसी होने के नाते, आपकी वैदेशिक नीति आपने क्या किया, इसका कोई उत्तर नहीं है। तुष्टीकरण का आरोप या फिर सेलेक्टिव राजनीति का आरोप सिर्फ बीजेपी द्वारा नहीं लगाया जा रहा, विपक्ष भी हमलावर है कुछ मुद्दों को लेकर। देखिए, आज विपक्ष जो है मुस्लिम वोटों के लिए किसी हद तक गिर सकती है। कांग्रेस पार्टी आज की जो है मुस्लिम लीग पार्टी बन चुकी है। मुस्लिम वोटों के लिए किसी भी तरह के हद तक गिर सकते हैं। इनको ना ही देश के बहुसंख्यकों से मतलब है, ना ही यहाँ के लोगों की त्योहारों से मतलब, ना इनकी भावनाओं से मतलब है। आज इनकी यही डीएमके की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सहयोगी दल की सरकार है, वहां हिंदुओं को वहां पहाड़ी पर दीपक जलाने नहीं दे रही है। कोर्ट का निर्णय आता है, हाई कोर्ट का निर्णय आता है, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर स्टे नहीं लगाती है, उसके बाद वहां कांग्रेस और डीएमके की सरकार हिंदुओं को अपना त्योहार नहीं मनाने देती है। आज इनको क्रिश्चियन की बात करते, मुस्लिम की बात करते, ठीक है, उनको स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं आर्टिकल 29-30 में, लेकिन हिंदुओं को भी तो राइट मिलना चाहिए। जब हिंदू की बात आती है तो ये लोग नहीं बोलते हैं।
जब गाजा की बात आती है तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सब लोग बोलने लगते हैं, लेकिन वही जब बांग्लादेश के हिंदू की बात आती है तो उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। जब हम अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर भगाने की बात करते हैं तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में कौन खड़ा है? कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, जिन लोगों ने दिल्ली में दंगों में हिंदुओं को मारने का काम किया, जलाने का काम किया, उनके लिए कोर्ट में कौन पैरवी कर रहा है? जो हिंदुओं के हत्यारे थे उनके वकील हैं समाजवादी पार्टी के सांसद कपिल सिब्बल और कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी। जो जमीयत उलेमा हिंद खुल करके कहती है, अपने वेबसाइट में कहती है कि हम आतंकवादी को मुकदमे लड़ते हैं। उन्होंने बताया कि हमने किन किन आतंकवादी को मुकदमे लड़े हैं। वही आतंकवादी जो हिंदुओं को लहूलुहान करने का काम करते हैं, हिंदू महिलाओं को सुहाग को छीनने का काम करते हैं, उनका वकील कौन है? समाजवादी पार्टी का वकील कपिल सिब्बल। ये लोगों को हिंदुओं से इतनी घृणा है, जब इनकी सत्ता आती है तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम करते हैं, आतंकवादियों के लिए पूरी पैरवी करने का काम करते हैं। जी, प्रश्न का उत्तर है कि भाषणबाजी है, प्लीज। देश में संविधान बोलूंगा फिर हम विक्टिम कार्ड खोलिए, नहीं, ये जो आप बैठ के कांग्रेस कर रहे हैं, बोल रही थी मैं जिम्मेदारी और जवाबदेही आपकी बनती आप नहीं है। बीच में बोलेंगी फिर मैं कुछ बोलूंगा, विक्टिम कार्ड खेलेंगे महिला का। अरे क्यों ना आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, यहाँ जवाब नहीं दे रहे हैं आप। पर्सनल अटैक इनको बोलिए, किसी पर बीच नहीं, में ना बोला सिर्फ करें, फैक्ट डिबेट नहीं रखिए करते। नहीं, क्यों ना बोलूं? नहीं, देश बोलिए, चलता आपका कोई नहीं, काउंटर संविधान जवाब में है तो आपकी बोलिए, कांग्रेस लेकिन कहने से। 2 पैनलिस्ट और है मेरे पास, उनको भी अभी ओपनिंग रिमार्क रखना है। बोलिए 10 सेकंड। सुधा जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं आस्था जी, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसकी सरकार है जवाबदेही उसकी होगी, और संविधान से देश चलता है या इनके कहने से? इस देश में अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो सबको समान अधिकार है, और उसकी रक्षा के लिए सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। यही बात सच है और यही होना भी चाहिए। और इसमें संविधान सबकी रक्षा की बात इसमें करता कहाँ है, कमी है? किसी को स्पेशल राइट्स नहीं है, शांत हो जाओ जी, अब किसी को इसमें स्पेशल कहाँ राइट्स नहीं है। विपक्ष पे संविधान नहीं मानते आप लोग? संविधान पढ़ना पड़ता है ना, आपके संविधान लाल किताब लेने से थोड़ा संविधान हो जाता है। कभी पढ़ाई की है संविधान की? कभी संविधान पढ़ाई की है कि इसे खाली लाल किताब लेके घूमते हो? कभी संविधान की पढ़ाई की है खाली लाल किताब लेके घूमते हो? कभी संविधान की पढ़ाई की कि लाल किताब ऐसे लेके घूमते हो? पढ़ना पड़ता है, उसको पढ़ दो पहले, संविधान पहले पढ़ लो। एक सेकंड, ठीक है, मैं आप दोनों को रोकती हूँ, फिर लौटूंगी मैं आप दोनों को रोकती हूँ। राघवेंद्र द्विवेदी जी का रुख कर लेते हैं, समाजवा प्रवक्ता हमारे बीच में। राघवेंद्र जी बताइए, विंटर सेशन खत्म हो गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला, उससे पहले विपक्ष ने भी कई मुद्दे उठाए, चाहे वो प्रदूषण का मुद्दा हो, कोडीन का मुद्दा हो। नहीं, देखिए आस्था जी, जहां तक जनता की बात है, जनता को योगी जी पसंद है और योगी जी जनता के हित में काम कर रहे हैं। अगर योगी जी लगातार जनता के हितों को देखते हुए काम नहीं करते तो मुझे लगता है कि 2017 से लगातार अभी तक के मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा कार्यकाल योगी जी कर रहा है। जनता को चाहिए क्या? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। आप देखिए, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। एक नौकरी कोई बताइए जिसमें भ्रष्टाचार हो। शिक्षा पारदर्शी तरीके से चल रहा है, शिक्षा की जो व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है, सड़क आप देख रही हैं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति सरकार कर रही है और सरकार उसके लिए बाध्य है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कोडीन का मुद्दा जहां से बना, जहां से शुरू हुआ, जहां गया, ये उत्तर प्रदेश में कोई मतलब तो है नहीं, ना यहाँ मौत हुई, ना यहाँ कुछ हुआ। तो जनता को जो चाहिए वो सरकार दे रही है और सरकार बाध्य है, सरकार एकदम उस पर काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश की सरकार 2047 तक रहेगी। अभी देखिए, कांग्रेस के पास और सपा के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। योगी जी ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि इनके एक नेता लखनऊ और एक नेता दिल्ली से विदेश चले जाते हैं। वो सही बात है। आप देखेंगे कि संविधान का जो ये लोग अभी नारा देखे और भ्रष्टाचार और तमाम लोकसभा में लेके आए थे कि आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, एक बार भी कांग्रेस और सपा के सांसद इस कड़ाके की ठंड में नहीं जा रहे हैं। सदन समाप्त हो गया, सत्र समाप्त हो गया दिल्ली में, लेकिन इनके सांसद क्षेत्र में नहीं दिख रहे हैं। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। आप देखिएगा कि जिस प्रकार 2017 के बाद, ठीक है, 12 के बाद किसी सरकार, मतलब 12 के बाद सपा और बसपा की खाता कहीं नहीं खुल रही है सरकार बनने में, वैसी स्थिति 27-22 में भी रहेगी। 22 में भी देखिए, अजय राय अलग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी अलग कर रहा है कि हम अपने अपने सीटों पर लड़ेंगे, सारे लोग लड़ेंगे अपने अपने सीटों पर। स्थिति यही होगी कि फिर भाजपा की सरकार बनेगी। चलिए, एनडीए की डॉक्टर फिर सुनील सरकार कौशिक जी भी हमारे बीच में है, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी मैं रुख कर लेती हूं, मैं लौटूंगी राघवेंद्र जी। सुनील जी, ये शीतकालीन सत्र विपक्ष ने भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की, कई मुद्दे उसने उठाए और एग्रेसिव हमने देखा कि वो हाउस के अंदर भी रहे, हाउस के बाहर भी रहे। दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री योगी ने जो बातें कही, एक भर्तियों से संबंधित कि वहां भी कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता, जो पात्र है उसको नौकरी मिलती है, बेटियों के प्रति क्राइम से संबंधित कि वहां पर भी कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता, न्याय सबको मिलता है, और ये घरौनी कानून पास हुआ है।
इसके लिए कहा जा रहा है कि ये केंद्र की एक योजना है जिसे राज्य में घरौनी कानून के नाम से पास किया गया है कि इसमें मालिकाना हक मिलेगा। मतलब अगर गांव में किसी को आबादी वाला क्षेत्र है, अपने मकान की रिपेयरिंग करानी है, मतलब वो लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके साथ सरकार ने क्या किया है, और बांग्लादेश का मुद्दा भी सीएम योगी ने आज हाउस के अंदर उठाया। देखिए आस्था जी, यही समझने की बात है और ये विपक्ष को भी समझना पड़ेगा और राजनीतिक दलों को भी समझना पड़ेगा कि जनता के हित के और सुविधाओं के जो मुद्दे हैं, जो जनता को रोज जिनका सामना करना पड़ता है, तो उन मुद्दों से आप अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो सत्ता तक पहुंचना बहुत मुश्किल है या रिपीट करना बहुत मुश्किल है। अब रोहिणी आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है? ओबीसी जो बात होती है बार बार, जब पीडीए की बात होती है, जहां कांग्रेस इतने वर्षों तक सत्ता में रही, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पोल खोलती है ना कि कुछ जाति विशेषों का ही कब्जा रहा केवल आरक्षण के नाम पर। तो इस पर जवाबदेही तो बनती है जो सत्ता में रहे उनसे, जो उस समय सत्ता में रहे सवाल नहीं किया जाएगा, और ये सत्ता में रहे इनसे भी सवाल किया जाएगा। लेकिन ये थोड़ी है कि आप विपक्ष में आ गए तो जो आपने गलतियां की हैं, जानबूझ के जो आपने गलतियां की हैं, उनके ऊपर सवाल नहीं होंगे, उनके ऊपर भी सवाल होंगे। और जब सत्ता विपक्ष में पहुंचेगा तब भी जो गलतियां ये करेंगे इनसे भी सवाल जवाब होंगे। दूसरी, बांग्लादेश की जो घटना है, आप केवल कहेंगे सत्ता पक्ष कुछ नहीं कर पा रहा, दो शब्द आप भी बोल देते। यदि गाजा पर आप एक पार्टी प्रस्ताव पास कर सकती है, अपनी राष्ट्रीय कमेटी में चर्चा कर सकती है, तो इस पे भी कर सकती है। उस समय आपने छोड़ा होगा केंद्र सरकार जो बोलेगी हम समर्थन करेंगे, तो इस पे भी आप बोल दीजिए कि केंद्र सरकार जो कहेगी हम समर्थन करेंगे। ये नहीं चलेगा ना कि गाजा पर आप अपनी राष्ट्रीय कमेटी की मीटिंग में प्रस्ताव पास करते हैं, चर्चा करते हैं, उस पर नहीं करेंगे। ये कुछ ऐसे मूल मुद्दे हैं आस्था जी, जो मुझे लगता है राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा। अब चिल्लाते रहिए, कहते रहिए, टीवी डिबेट में कुछ नहीं होने वाला, लेकिन निश्चित तौर से यदि वो पक्ष आप नहीं जानेंगे तो जब तक आप मूल सुविधाओं से जो वाकिफ नहीं है लोग या जनता वाकिफ नहीं है, उनसे कनेक्ट आप कैसे करेंगे? कनेक्ट आप जब ही करेंगे जब उनकी बातों को आप समझेंगे, और समझने के बाद वो रोड मैप उनके लिए तैयार करेंगे। ठीक है अशोक जी और सुधा जी, आप दोनों से मेरा ये सवाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाउस के अंदर कहा कि भाई बांग्लादेशियों को जब भगाएंगे, जिनके कार्ड बनवा दिए गए हैं, जिनके आधार बनवा दिए गए हैं, तो आप फिर रोना मत। और उससे ठीक कुछ वक्त पहले हाउस के अंदर उन्होंने कहा था कि कोडीन मामले पर कि बुलडोजर चलेगा, 100% चलेगा, पर चिल्लाना मत, बांग्लादेशियों को भगाएंगे तो बोलना मत। देखिए आस्था जी, एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते, और 11 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने, अगर उनका रिपोर्ट कार्ड आप चेक करेंगी तो 88,000 यूपीए गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने 88,000 घुसपैठियों को बाहर किया। 11 वर्षों में लगभग 5,000 घुसपैठियों को बाहर कर पाए। अब ये कह रहे हैं घुसपैठियों को भगाएंगे, घुसपैठियों का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। घुसपैठियों को भगाने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो सबको पता है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जाति धर्म हमारी सरकार में नहीं देखा जाता। अरे साहब, जाति धर्म के अलावा आपकी सरकार में कुछ नहीं देखा जाता, कुछ भी नहीं देखा जाता। इवन कोडिन वाले कांड में भी जाति देख करके ही बुलडोजर को में ब्रेक लगाया गया है। अभी दूसरे जाति धर्म के लोग रहते, दर्जनों बुलडोजर निकल पड़ते, अब तक ईंट ईंट उनकी बिखर चुकी होती। क्या बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तीसरी बात, अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा जमीयत उलेमा हिंद पता न कहां चले जाते हैं मित्र हमारे। जमीयत उलेमा हिंद का इतिहास आपको नहीं पता। जब आजादी के आंदोलन में जमीयत उलेमा हिंद अंग्रेजों से लड़ रही थी मित्र, आप लोग दलाली कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, बिना मतलब की बात करते हैं आप। नहीं, इन्होंने छेड़ा ना जमीयत उलेमा हिंद। मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूं। प्रशांत जी जवाब देंगे। सुधा मिश्रा जी, मैं इसका उत्तर दे देती हूँ। हमारे भाई ने बताया आपको, और अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि सबको समझना पड़ेगा। समझना ही तो नहीं हो रहा है। बातें विपक्ष, मतलब भविष्य की बात करोगे आप भूतकाल की बात करोगे, वर्तमान की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय नहीं करोगे। जब तक आप तय नहीं करोगे, प्रश्न को मानोगे ही नहीं, उसका उत्तर कहां से आएगा? योगी जी को किसने पकड़ा है हाथ? किसने मना किया है कि मत करिए? किसने कहा? नाम बताइए, उसको खड़ा करिए, पूछिए क्यों कहा। दिक्कत इस बात की है ना कि उनको तभी वही करना है जब उसमें धर्म मिले, उनको तभी करना है जब उनको दिखे यादव, जब उनको दिखे मुस्लिम। क्योंकि वो सदन विधानसभा के अंदर जब वो घटना हुई थी लखनऊ की, जब वो पानी का जो घटना हुआ था महिला के साथ, तो जो नाम बताए थे वो नाम भी गलत था। तो दिक्कत इस बात की आस्था जी कि कहना और करना, कथनी करनी का अंतर ये बहुत ज्यादा है। और जो प्रशांत भाई कहते पढ़ के आया करो,
भाई आपको बता दूं, व्यक्तिगत प्रहार करने के पहले कुछ आप लोग तथ्यों का अवलोकन करके आया करिए, तब व्यक्तिगत प्रहार कहा करिए, क्योंकि चलिए, जब जवाब है उसका कोई नहीं स्कोप तो आप नहीं मेरे है। ऊपर अपने अपनी व्यक्तिगत पार्टी चढ़ के जाएंगे। फैक्ट्स पर रहिए, मेरी मैटर ऑफ द पढ़ाई मेरे फैक्ट का ही ज्ञान जिक्र पे करिए। नहीं, प्रशांत जी, अपने ज्ञान और तथ्यों पे रहा करिए। ठीक है, ज्यादा प्रशांत जी। अच्छा आपके लिए होगा। देखिए, इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में होड़ है कि कौन सबसे अधिक मुस्लिम वोटों का तुष्टिकरण कर सकता है। अरे चुप रहिए, देश के लोग हैं तुम्हारा, अरे आपके देश भाई, के ये नहीं बोलने है नहीं क्या देंगे कुछ? क्या? आस्था जी देखिए, बोलिए यहाँ पे। एक सेकंड। अब ये लोग आपके बोलते देश हैं के मैं लोग- शांत था, मैं ऐसे सुन रहा था डांटिए आपकी मत ना बातें। किसी पैनलिस्ट को। इनसे विरोध है बुलवाइए आपका, यहाँ आपको पे। समय मिल जाएगा। जरा करती है, आपको सबके समय साथ मिल ऐसा जाएगा, करती है, आपका तो विरोध है। ऐसे बोलना डांटिए चाहिए। मत ना पैनलिस्ट को। आप सभी सम्मानित है हमारे लिए, हम आप सभी बराबर है हमारे लिए। आप तो अनइंटरप्टेड सुन रहे थे प्रशांत जी, अब उनको भी तो बोलने दीजिए ना। डांट रही हैं आप इस तरीके से, ऐसे मत करिए। बोलिए प्रशांत इतनी जी। हिम्मत है, नहीं नहीं बुलवाइए इनसे। क्या इस देश मैं आस्था जी बोलिए, अनुरोध बोलिए, करूंगा, प्रशांत जी, बीच में बोलिए, interrupt आपकी ना आवाज करें, जा रही है। मैं हमारे देश के नहीं नहीं है। बोलता हूँ। बोलिए, आप हिम्मत है तो आप बोलिए, अरे कितना भाई, राष्ट्र है देश? वो मुखर अरे प्रवक्ता भाई है, क्यों उग्र हो रही हैं? वो इतना थोड़ा उत्तेजित आवाज क्यों हो रही उनकी हैं? तेज है। शांत बोलिए रहिए। प्रशांत जी। देखिए, आप कांग्रेस बोलिए पार्टी कि और मुसलमान समाजवादी देश के नहीं है। पार्टी। बोलिए, हिम्मत है तो। अरे वो बोल तो रहे हैं, आप सुनिए आस्था तो जी, मैडम मैं एक बार डिबेट उनको। छोड़ देता हूँ अगर यही करना है तो। करके ऐसी बीस करके लोग देश अगर में आपको रैली करनी है तो मैं डिबेट बंटवारा छोड़ देता हूँ, अभी रैली कर लीजिए यहाँ पे। सुधा छोड़ जी, दीजिए। आप बोल नहीं रही कर थी तो सकते सुन हैं। रहे थे ना सारे छोड़ ही पैनलिस्ट। सकते हैं आप लोग। सब एक कुछ सेकंड छोड़ देखिए, रहे मैं हैं। किसी का ऑडियो डाउन नहीं झूठे बोल कराती। के। कीपिंग इन माइंड कि आप लोग खुद ही डेकोरम मेंटेन रखेंगे। प्रशांत जी अरे भाई, मैं तो सुन रहा हूँ ना, आप क्या डेकोरम मेंटेन कराएंगे? देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बिल्कुल इसमें प्रतिद्वंदता है कि कौन सबसे अधिक मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहा है, और इसलिए दोनों तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। चाहे जब जमीयत उलेमा हिंद बयान देती है, समाजवादी पार्टी के समर्थन में रहते हैं, उधर जो है इनके इमरान मसूद बयान देते हैं। कभी है जो है इनके बर्क जो है भी सांसद है, वो कहते हैं वंदे मातरम नहीं गाएंगे। तो इस तरह की इनकी तरफ से बातें होती जाती हैं। वंदे मातरम सुना और दो आज जो है इसी इसी एक स्टैंडर्ड सुना तुष्टिकरण नहीं के लिए आज पाओगे कांग्रेस की आप। हालत वंदे ये हो मातरम गई की है। बात करो, इसी सुना दो आजाद तुष्टिकरण का कहीं जो परिणाम है, वंदे मातरम इसी सुना दीजिए तुष्टिकरण का आजाद। परिणाम है कि आज कांग्रेस रसातल में पहुंच गई है। आस्था कांग्रेस जी, जो है प्लीज, सारी आज हिंदी दूध का पिट्ठी दूध, साफ पानी हो का चुकी पानी है। करिए। एक आदिवासी शांत राज्यों भाई से से कांग्रेस कहिए, पार्टी आज लगातार साफ हो गई बोलेंगी है। तो बैठे बैठे। दर्शकों को समझ नहीं आज आएगा कि आप वंदे बोल क्या मातरम रही सुना हैं। दो भाई, आपकी राष्ट्रभक्ति इसीलिए आप साबित हो 30 जाए। सेकंड पेशेंस रख लीजिए। आप आपको अलग से साबित बोलने कर के दो लिए मैं अपने समय आप। दूंगी। आप ऐसे सुधा लगातार जी, मैं मुझे आपको बोलेंगी बोलने नहीं किसी दूंगा। पैनलिस्ट के, अपने आप तो को साबित कर ये भी दीजिए। क्लियर नहीं होगा कि सुधा आप जी, मैं कहना आपको क्या बोलने चाहते नहीं हैं। दूंगा। देखिए, अब नहीं, सुधा जी नहीं, आप बोल नहीं आप पाएंगे। आप साबित देखिए, पीसीआर, कीजिए कि वंदे मैं मातरम जिसका नाम का- लूंगी, हाँ, उसकी ऑडियो 20 सेकंड तक। प्रशांत जी 10 सेकंड कंक्लूड करिए, उसके बाद मैं रुक करूंगी सुभाषपा प्रवक्ता का और फिर सुधा जी। देखिए, कांग्रेस इस समय बड़ी उत्तेजित पार्टी हो रही है। इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। इनके नेता वहां जर्मनी जाके देश को बदनाम करने का काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को गाली देते हैं, चुनाव आयोग को गाली देते हैं, जबकि देश की सदैव नीति रही थी कि हमारे जो भी मतभेद होंगे देश के अंदर होंगे, हम अगर देश के बाहर जाएंगे तो हम पूरे एक राष्ट्र की बात करेंगे। जब नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को भेजा था जिनेवा में कश्मीर मामले में, तो अटल जी ने सरकार का पक्ष जाके रखा था। हम देश के अंदर भले ही कांग्रेस को घेरते थे। ये एक डेकोरम होना चाहिए, एक डिसेंसी होनी चाहिए सारी पार्टियों के बीच में। लेकिन आज ये लोग जो है भाजपा के विरोध करते करते, मोदी का विरोध करते करते आज लोग देश के विरोध में खड़े हो गए, इसीलिए गायब होते चले जा रहे। फिर कहेंगे वोट चोरी का है, सुप्रीम कोर्ट खराब है, चुनाव आयोग खराब है। इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, जनता को दोष देने का काम करते हैं। राघवेंद्र जी। आस्था जी देखिए, अभी मैं अशोक यादव जी को सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के अच्छे प्रवक्ता है। वो कह रहे थे कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष। अशोक जी, इस पैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। और ये जो मामला है कोडीन का, ये इंटरनेशनल मामला है। ये किसी जिले, किसी थाने, किसी ब्लॉक का मामला नहीं है। और हमारे योगी जी पे लोगों की इतनी आस्था है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा जो इस मामले में ना हो। आप देखिएगा, अभी योगी जी का जो बयान आया विधानसभा में, उसको लेके आप लोग थोड़ा परेशान हैं, तो उस परेशानी का इलाज भी योगी जी करेंगे। और इसमें समय तो लगेगा, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो यादव हो, मुस्लिम हो, पंडित हो, भूमिहार हो, ठाकुर हो, यादव, आप जो मान के चल रहे हैं कि केवल यादव मुस्लिम का टूटेगा, तो जाति को लेके अपराध का कोई मतलब नहीं है। अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी जाति का, किसी धर्म का। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी। देखिए, मैंने क्यों कहा, आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगी, मैंने 3-4 एग्जांपल आस्था जी शुरू में बताए। जब मुख्यमंत्री जी जाति धर्म से ऊपर उठ के न्याय की बात करते हैं, तब वहीं पे 69 शिक्षक भर्ती वाला कान उनके मुंह पे ऐसे आईना दिखाता है। तब उसी समय लखीमपुर खीरी सहकारी बैंक वाला आईना उनके सामने दिख जाता है। तब लेखपाल भर्ती वाला आईना उनको दिख जाता है कि पिछड़े दलितों को योगी जी हिंदू नहीं मानते। अगर मानते तो उनकी सरकार में इतना उत्पीड़न, इतना आरक्षण लूट उनका नहीं होता। आस्था जी, ये बात एक बार नहीं 1000 बार साबित हो चुकी है। इसके बाद भी मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम धर्म जाति से ऊपर उठ के बात करते हैं। भैया, लोग हंसते हैं आपकी बात सुन के मुख्यमंत्री जी। और अभी आपके चैनल पर मैं सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी गजा को गांजा बोल रहे थे। अभी आप चाहे तो रिप्लाई कर दीजिए, गजा को गांजा बोला। ट्रैक पर आप मत जाइए।
इस ट्रैक पर मत जाइए। सुनील कौशिक जी, अब बताइए, यहाँ हमने शायरी भी बहुत देखी कि धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। उसके बाद आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से वार पलटवार हो रहे हैं। तो जो गुड वर्क है उससे आंख मूंद लेने से भी क्या बात बनेगी? ठीक है, आप जनता से जुड़े मुद्दे, आप विपक्षी पार्टियां आप उठा रहे हैं, लेकिन जो गुड वर्क है, जो जनता को दिख रहा है, क्या उससे भी आंख मूंद लेने से बात बनेगी? देखो, मैं फिर वही कह रहा हूं आस्था जी कि जनता से जुड़े मुद्दों को आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो नहीं आप सत्ता में आएंगे। आप मुस्कुराते रहिए, डांटते रहिए, आंखें निकालते रहिए। बिहार में भी कुछ प्रवक्ता निकल के आए थे कुकुर मुत्ते की तरह, पूरा माहौल खराब करके चले गए। वो जरूर उन्होंने काट काट करके सोशल मीडिया पे अपने डाल दिए होंगे। अभद्र भाषा जो उनकी दिखती थी और जो चेहरे पे बॉडी लैंग्वेज दिखती थी, वो अभी भी आपके चैनल में, आपकी डिबेट में दिख रही है। ऐसे ही लोग बैठे रहेंगे, ऐसे ही लोग पार्टी में बने रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं रोक रहा 2047 तक। और दूसरा, अशोक यादव जी तो निश्चित तौर से वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के, समझते हैं। आपने अशोक जी समझा होगा, कमरिया घोषी तक चला था, जाति को भी बांट दिया था गोत्रों में जब नियुक्तियां हुई थी तब। और हमने पर्चियां बहुत देखी थी आकर के, कमरिया घोषी की जा रही थी पर्चियां पुलिस भर्ती में कि ये कमरिया या घोषी है। तो ये हर राजनीतिक दल, अशोक जी, कोई पीछे नहीं है। आप भी उस समय पीछे नहीं थे। आपने तो जातियों को गोत्रों तक बांट दिया। तो निश्चित तौर से बहुत से आरोप हैं और मुझे लगता है कि इस सब पर अंतिम मोहर और इस सबका अंतिम फैसला जनता की अदालत में ही होता है। आप सभी का धन्यवाद अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखने के लिए। तो बांग्लादेश के मुद्दे पर सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी में हिंसा पर विपक्ष आंसू बहाता है, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं तो विपक्ष चुप बैठा है और हम यहां से अवैध बांग्लादेशियों को निकालेंगे तो बोलना मत। यूपी विधानसभा में सपा पर सीएम योगी ने यह बड़ा हमला आज बोला। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।